Hello dear students, welcome back to our YouTube channel CHSE Science Classes. तो आज जो फिजिक्स लेक्चर रे आमे मेनली डिस्कशन करवा तीन टा इंपोर्टेंट टॉपिक विथ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो. लास्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करथले अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन लेंस थिन लेंस रे इमेज फॉर्मेशन केमती हो से विषय डिस्कशन करथले लास्ट लेक्चर रे. काहे आज आमे जो मैग्निफिकेशन एंड इट्स फार्मूला में जो डिराइव करवा तो सेट्रु ही आम कंटिन्यू करवा. मैग्निफिकेशन माने कौन से गुड़ा डिस्कसन करवा. नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा पावर ऑफ ए लेंस, पावर केमती कैलकुलेट करा जाए यूजिंग द फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस. नेक्स्ट आम पढ़ा अबाउट थिन लेंसेस इन कांटेक्ट, माने जदि आम दुईटा लेंस को कांटेक्ट करिया माने दुईटा लेंस को जदि आम लगेक रखिबा माने दुईटा लेंस को कंबाइन जदि करवा माने कॉम्बिनेशन हैला परे सेमानकर फोकल लेंथ एंड पावर केमती चेंज होची विथ रेस्पेक्ट टू देयर इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो से विषय डिस्कसन करवा. एंड नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो जमी टाइप रो एग्जाम रे जमी टाइप प्रॉब्लम आसे रिगार्डिंग आम जितकी जाए कॉन्सेप्ट पढ़े तो से गुड़ा विषय आम डिस्कसन करवा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रे. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल CHSE साइंस क्लासेस जोड़ी आम एक्सक्लूसिवली कंटेंट दूँ फॉर +2 CHSE मीडियम स्टूडेंट्स इन ओडिया लैंग्वेज. एंड जॉइन हूँ तो हमारे फेसबुक पेज रे सेम नेम CHSE साइंस क्लासेस. एंड प्लीज इनवाइट योर फ्रेंड्स आल्सो, आप फ्रेंड मान को इनवाइट करूँ टू जॉइन दिस ग्रुप बिकज किसी आम नुआ कंटेंट अपलोड जो करूँ आम ग्रुप रे आम पोस्ट करूँ और किसी PDF जो आम अपलोड करूँ ग्रुप रे पोस्ट करूँ. एंड इन दिस ग्रुप आप निजर पर्सनल डाउट भी क्लियर कर पारे रिगार्डिंग दिस कंटेंट्स. ओके राइट. सो आम यू स्टार्ट करवा अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस जोटा मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देती. तो स्टिल आउ थे एक्सप्लेन कर दूसरी कहीं आम जो आज डिराइवेशन स्टार्ट करवा फ्रॉम दिस इमेज फॉर्मेशन. तो कौन नहीं गोटे कन्वेक्स लेंस लेते मन थी समस्त AB यहाँ हूँ प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट आम गोटे ऑब्जेक्ट नहीं OQ. सो गोटे आम पार्लर लेकिन फोकस देकी पास होता एंड आउ गोटे आम पोल देकी और ऑप्टिकल सेंटर देकी पूरा क्रॉस होकर अनडिवाइडेड होता एंड से दुटा इमेज जो इंटरसेक्ट करते ये पॉइंट रे. सो से पॉइंट रे आम इमेज फॉर्मेशन होता आम गोटे परपेंडिकुलर ड्र करते तो प्राइम क्यू प्राइम हूँ आम इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट OQ. ओके, सो यहाँ हूँ इमेज प्रॉपर्टी गुड़ा आम लिख देते रियल इनवर्टेड एंड मैग्निफाइड. ओके, तो ये आम स्टार्ट करिया मैग्निफिकेशन मान कौन. सो से सेम फिगरटा मुझे जोड़ा मुझे जस्ट डिस्कसन कली. तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, माने जो यहाँ रहा कौन आम ऑब्जेक्ट यहाँ रहा आम इमेज राइट. तो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माने इमेज रो हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट रो हाइट जब मुझे करी तो सी आम दब लेटराल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. ताको जो फॉर्मूला लिखी से केते आसीबो. तो सपोज ये जो ऑब्जेक्ट रो हाइट मुझे H1 एंड इमेज रो हाइट सपोज आसला हमर H2. तो से जो मुझे डिवाइड करदेवी तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आसो M इक्वल टू H2 बाय H1. ओके, माने इमेज बाय ऑब्जेक्ट. सो डोंट बी कन्फ्यूज बेटर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बाय इमेज कर दियंती. सो मैग्निफिकेशन भूल हो. एबे सपोज आम छोट ऑब्जेक्ट गुट नवा एंड ड्यू टू सम पार्टिकुलर कंडीशन आम इमेज जब बड़ आसला माने आम इमेजटा मैग्निफाइड है राइट. सो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आसो. तो से हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जब आम करवा तो सी आसो मोर मैग्निफिकेशन एम वैल्यू. ओके, सो एम इक्वल टू सो आम यहाँ कौन साइन कन्वेक्शन अप्लाई करवा. सो H2 माने कौन H2 इक्वल टू O प्राइम Q प्राइम राइट. बट ये मुझे नेगेटिव साइन कौन पाई देछि आम साइन कन्वेक्शन यूज करूँ. साइन कन्वेक्शन यूज कले ये आमर कौन आसला प्रिंसिपल एक्सिस आसला. तो प्रिंसिपल एक्सिस एभव रे जे रहिबो से पॉजिटिव एंड जेहेतु आम इमेज फॉर्मेशनटा इनवर्टेड होती इनवर्टेड इमेज आमर नेगेटिव साइनटा आसला से -O प्राइम Q प्राइम होती. बट जेहेतु आमर ऑब्जेक्ट आमर इरेक्ट अच्छी ऑब्जेक्ट पोजिशन पूरा परपेंडिकुलर इन द अपवर्ड डायरेक्शन अच्छी. तो से H1 टा हम कौन पॉजिटिव एंड H2 जेहेतु आम एक्सिस तल साइड अच्छी माने इनवर्टेड होती तो से H2 आसो नेगेटिव. ओके, सो दिस इज नेगेटिव आसला. सो से सेम रिजनटा लिखी. सो द इमेज इज इनवर्टेड हियर. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ साइन कन्वेक्शन द नेगेटिव साइज इज बीइंग टेकन. सो ऑब्वियसली मुझे जोड़ा कही प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर को जब आम कौन नवा ओरिजिन नवा तो राइट साइड रो पॉजिटिव लेफ्ट साइड रो नेगेटिव. तो सिमिलरली अपर साइड माने जो एक्सिस रो अपर साइड जहाँ सी पॉजिटिव एंड एक्सिस रो तल साइड जी आसला नेगेटिव.
राइट सो से H2 आसला नेगेटिव फाइन एबे देखंतु एठी हमर दुईटा ट्रायंगल मिलुची कोन कोन से दुईटा ट्रायंगल गोटे होची QOP और POQ हम कहि परिबा POQ एंड आउट ट्रायंगल हला PO प्राइम Q प्राइम ए दुईटा ट्रायंगल सिमिलर होबो ना नै केमति होबो दुईटा कंडीशन हम पका देबा गोटे होची एंगल POQ एंड एंगल P प्राइम O प्राइम Q आर 90 डिग्री होबो ना नै काहे ना हमर इमेज ता परपेंडिकुलर अछि टू द एक्सिस राइट सो से ए एंगल आसीबो 90 डिग्री एंड हमर ए जो एंगल आसला सी भी 90 डिग्री आसला ओके नेक्स्ट कोन होची एंगल OPQ इक्वल टू एंगल O प्राइम PQ प्राइम ऑपोजिट एंगल ए दुईटा एंगल जो आसला सो ए दुईटा लाइन आसला हमर O प्राइम एंड QQ प्राइम सो दुईटा इंटरसेक्ट कला P पॉइंट रे तो से ए जो दुईटा एंगल आसला जोड़ा मु पॉइंटर रे मार्क करछि सो से दुईटा एंगल समान आसो जेतु दुईटा ऑपोजिट एंगल्स राइट सो से एंगल OPQ प्राइम सॉरी OPQ and angle O prime PQ prime be same as you because they are opposite angle. Okay, so simple geometry हमें पढ़िबा 8th क्लास रे लागुची opposite angle, alternate angle, parallel line से गुड़ा सब हम पढ़िबा लागुची. ओके तो सही फार्मूला यूज कले तो जे दुईटा गोटे हम जानछु दुईटा ट्रायंगल रे जदि हमर दुईटा एंगल थर्ड हे गेला माने सेम हे गेला तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी सेम आसियो तो एंगल ये अनुसार हम दुईटा ट्रायंगल कोन हे जिवो सिमिलर हे जिवो तो सिमिलर हेले हम सेमानकर कोन नै परिबा सेमानकर साइड रो रेशियो को हम सेम नहीं परिबा तो नहीं जिवा हमें हेंस वी कैन राइट O प्राइम Q प्राइम बाय OQ इक्वल टू O प्राइम P बाय OP राइट माने जदि दुईटा एंगल होची सिमिलर हे गेला सिमिलर जदि हे गेला माने सेमानकर साइड्स रो रेशियो को हम इक्वल नहीं परिबा तो से कोन नेली ए जो ट्रायंगल रो O प्राइम Q प्राइम नेली तो सेमति आर ट्रायंगल आसबो OQ सेमति ट्रायंगल रो O प्राइम P नै गेली सेट पे ए ट्रायंगल आसला OP माने सिमिलर साइड माने सेम एंगल रो फ्रंट रे जो साइड थो समान को रेशियो जो हम समान नबा तो हमर ए इक्वेशन ता आसो O प्राइम P प्राइम बाय OQ इक्वल टू O प्राइम P बाय OP ओके नाउ लेट्स यूज साइन कन्वेक्शन यूज करले कोन आसीबो O प्राइम P इज आवर इमेज डिस्टेंस V O प्राइम P माने कोन O प्राइम P O प्राइम Q प्राइम रे हमर कोन बेची इमेज फॉर्मेशन हेची माने O प्राइम P होबो कोन इमेज डिस्टेंस सो जेतु इटा ऑप्टिकल सेंटर रो राइट साइड होची तो सी ताको नियाला पॉजिटिव and OP is our object distance जेतु OQ रे ऑब्जेक्ट रखतिले and that is left side of this optical center P रे अछि so एटा तर लेफ्ट साइड रे अछि तो सेट पई आसीबो माइनस U ऑप्टिकल सेंटर रो लेफ्ट साइड जे रहबो सो माइनस आसीबो एंड ऑप्टिकल सेंटर रो जे राइट साइड रहबो से आसीबो प्लस सो सेम अनुसार गोटे V आसला गोटे माइनस U आसला ताको सब्स्टिट्यूट कर दबा वैल्यू रे सो O प्राइम Q प्राइम बाय OQ इक्वल टू O प्राइम P जगह रे मु V सब्स्टिट्यूट कर देली एंड OP जगह रे मु माइनस U सब्स्टिट्यूट कर देली तो सेटा आसला हमर इक्वेशन 2 ओके माने ए इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट कर देले O प्राइम P एंड OP रो वैल्यू नेक्स्ट हम कोन करबा इक्वेशन 1 हम जस्ट लिखथिले m इक्वल टू माइनस O प्राइम Q प्राइम बाय OQ इक्वेशन 1 जस्ट हम डिराइव करथिले लास्ट स्लाइड रे ओके सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखलु तो कोन अछि हमरो m इक्वल टू माइनस ऑफ O प्राइम Q प्राइम बाय OQ बट एबे हम जस्ट डिराइव करले O प्राइम Q प्राइम बाय OQ रो वैल्यू केते V बाय माइनस U सो जदि हम कोइटे सब्स्टिट्यूट कर दबा हम कौन लिखे m इक्वल टू V बाय U आम लिख पार राइट सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला m इक्वल टू V बाय U माने V माने कौन V हूँ आम कौन कि डिस्टेंस V इज आवर इमेज डिस्टेंस एंड U इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो एम वैल्यू आमर दुईटा फॉर्मूला आसला सो इधर हम एमती लिख पार हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिख पारे हम और इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिखले हम ओके सो दिस इज द फॉर्मूला m इक्वल टू V बाय U सो एटा गोटे फॉर्मूला और आम जो जस्ट आगु जो डिराइव कले m इक्वल टू H2 बाय H1 से फॉर्मूला लिखले भी हमर किछि भूल हो नै सो दुईटा फॉर्मूला रहउची गोटे इन रेस्पेक्ट टू हाइट एंड आ गोटे विथ रेस्पेक्ट टू द इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो दुईटा फॉर्मूला मन रखंतु बिकॉज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर डिपेंडिंग अपॉन दिस फॉर्मूला ओके so equation 3 is valid for all diffraction cases by lens because we will use proper sign convection जे तो मैं proper sign convection यूज करछु सो ए जो दुईटा हम आउ दुईटा केस पड़थिला सो ए केस कोन जेतबे कन्वेक्स लेंस जेतबे वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करिवो और कॉनकेव इमेज भी वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करिवो सो ए केस पाई भी हमें m इक्वल टू V बाय U ही पाइबा बट आपण प्रूफ भी कर पाइबे सो से सेम दुईटा ट्रायंगल नियाबो QOP एंड Q प्राइम O प्राइम P से सेम यूज करगी आपण बाहर कर परिबे सो ए केस रे कोन दुईटा नेगेटिव साइड अछि दुईटा नेगेटिव साइड अछि
तो से अनुसार से साइन कन्वेंशन चेंज हो यही केस भी से सेम हो राइट. सो वी कैन डिराइव द सेम बाय टेकिंग एनी ऑफ द केसेस. तो मुझे खाली जो आम कोड़ा यही केस में आम जो डिराइव करूँ गोटे सिंगल केस में आम डिराइव करूँ एम कलु वी बाय यू. सो ये सेम टा आम एनी केसेस माने ये जो दुटा केस अच्छी सो से नहीं भी आम से सेम फर्मूला ही पाइबा. ये प्लस माइनस किसी चेंज हो ना कहीं आम प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज कर फर्मूला पे. ओके जदि इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यही दुटा डायग्राम पे आप फर्मूला प्रूव कर देख पाते से सेम प्रोसेस खाली साइन कन्वेंशन चेंज हो. तो ये केस दुटा नेगेटिव आसो ये केस दुटा नेगेटिव आसो. तो से सेम ट्रायंगल नहीं कि आम सिमिलर प्रूव करके आम प्रोसीड करवा. ओके सो नेक्स्ट टाइम पढ़ा कौन पावर ऑफ द लेंस पी. ओके पावर माने कौन पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ. ओके सो हम फोकल लेंथ विषय पढ़ले सब लेंस गोटे फोकल लेंथ है. फोकल लेंथ फॉर्मूला भी पढ़ले लेंस मेकर फॉर्मूला रे. एंड पावर माने कौन तार रेसिप्रोकल. ओके माने कौन पी इक्वल टू 1/f. वेरी सिंपल फॉर्मूला. तो जो लेंस रो फोकल लेंथ भी जाने एफ तो ताकू जस्ट आम रेसिप्रोकल करदे तो ताकू हमको आम पावर फैक्टर मिल जाए. ओके तो यूनिट आम कौन आसो मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स आसो एंड ऑल्सो नोन एज डायोप्टर. सो दिस इज वन स्पेशल यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस बिकॉज एफ हूँ फोकल लेंथ. सब फोकल लेंथ यूनिट मीटर और सेंटीमीटर आसे. तो से पावर कौन रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन. सो से मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर आसवा कथा किंतु तार स्पेशल यूनिट अच्छी लाइक कुलम लाइक न्यूटन और जूल्स लाइक सेमती पावर सेमती स्पेशल यूनिट है डायोप्टर. तो सेटा हूँ पावर ऑफ द लेंस को डायोप्टर रे इंडिकेट करा जाए. वी नो दैट एफ इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस. सो ऑलरेडी आम जाने यहाँ कन्वर्जिंग लेंस माने कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव आसे एंड डाइवर्जिंग लेंस नेगेटिव आसे. तो सिमिलर केस रे पावर केमती कन्वर्जिंग लेंस पॉजिटिव आसो एंड डाइवर्जिंग लेंस नेगेटिव आसो राइट. बिकॉज पी 1/f सेफ जदि पॉजिटिव आसला पॉजिटिव क्या आसे कन्वर्जिंग लेंस तो इसमें पावर भी कन्वर्जिंग लेंस पॉजिटिव आसो एंड नेगेटिव लेंस आम फोकल लेंथ नेगेटिव तो से तार पावर भी नेगेटिव आसो. सिंपल राइट. ओके सो थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट माने कौन करें दुटा लेंस को कॉन्टैक्ट नवा देन देखिए से कौन चेंजेस आ. तो मुझे कौन कली ये जो दुटा रहा सो लेफ्ट साइड जो रहा है कि लेंस कनकेव लेंस एंड राइट साइड जो रहा सी रहा कौन कन्वेक्स लेंस. ओके तो हियर टू लेंस L1 एंड L2 आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट. सो एम भीतर किसी गैप ना राइट. सो एम दुई जन पूरा फिक्स कराई पूरा कॉन्टैक्ट रखाई. कॉन्टैक्ट माने से भीतर किसी गैप नथिबो. ओके सो सपोज ये जो लेंस को नहीं गली L1 एंड ये जो लेंस को नहीं गली L2 एंड यहाँ रहा कौन प्रिंसिपल एक्सिस. ओके एंड से ऑप्टिकल सेंटर इज P1 एंड P2 एंड द रेस्पेक्टिव फोकल लेंथ आर F1 एंड F2 रेस्पेक्टिवली. माने लेंस 1 रो फोकल लेंथ के F1 एंड लेंस 2 रो फोकल लेंथ हूँ F2. तो कन्फ्यूजन नापी मुझे सब जगह लेंस L1 को रेड कलर इंडिकेट कर L1 P1 F1 एंड लेंस 2 को मुझे सेम कलर कर L2 P2 एंड F2 सो दैट किसी कन्फ्यूजन हेनी. ओके नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन देखा कि कौन हो फाइन. सो वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट O. सो ओ पॉइंट में ऑब्जेक्ट रखा एज ऑब्वियसली. सो गोटे गोटे सो यहाँ मुझे डायरेक्ट नहीं जाइए. सो ये कौन हम गोटे लाइन टाइम कौन ऑप्टिकल सेंटर देखिए पूरा अनडिवाइडेड पास हो. ओके सो जेहेतु आम ये दुटा लेंस को पूरा कॉन्टैक्टली पूरा माने ऑप्टिमाइज करके रखचे. सो से जो रेट आम ऑप्टिकल सेंटर देखिए पास हो P1 P2 से अनडिवाइडेड जीव. सो इट विल गो अलोंग दिस पाथ एंड आउ गोटे ओ ए एंगल रे आमर पास है कि L1 लेंस रे रिफ्रैक्ट करिवो. ओके सो रिफ्रैक्ट करी कौन हम डाइवर्ज हम राइट. बिकज ये आम दुई थर रिफ्रैक्शन हम जेहेतु आम दुटा लेंस अच्छी गोटे L1 एंड आउ गोटे L2. सो फास्ट लेंस रे रिफ्रैक्ट है कि सपोज यही पाथ रे गला. ओके तो जेहेतु गोटा लेंथ माने पाथ डाइवर्ज हो तो रियल इमेज फॉर्मेशन हो नहीं. तो से कौन करवा आपको बैक साइड में एक्सटेंड करवा. जस्ट रिकॉल करूँ प्रीवियस लेक्चर में पढ़े केमती कौन बैक रिकॉल करा जाए. तो जदि देखी ना प्रीवियस लेक्चर गुड़ा देखूँ जस्ट आर प्रीवियस लेक्चर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज राइट. तो जेहेतु आमर ये जो डिफ्रैक्शन है रेटा डाइवर्स कर आम कौन नवा ए डायरेक्शन एक्सटेंड करवा. तो ये जो पॉइंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कला तो से पॉइंट को आम नहीं जावा O1 सपोज. ओके so the lens L1 will form its image OA which will work as the object for lens L2 and final image will be formed at I. Okay
तो आम ऑब्जेक्टा नहीं ओ पॉइंट रे सो गोटे रेटा आम कौन है अनडिवाइडेड होगी ई पाथ रे पड़ेगा सेकेंड रेटा आम ई पाथ रे जाइए बट ये कौन है फास्ट रिफ्रैक्शन पर माने डाइवर्ज कला तो आम आपको बैक स्टैंड एक्सटेंड कले ये O1 पॉइंट रे कौन हम प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर सो ये O1 पॉइंट आसला सो दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस माने सेकेंड लेंस ये जो O1 टा ऑब्जेक्ट भाया काम दब ओके सो जस्ट आम माने सिमिलर टाइप रो आर्गुमेंट आम ऑलरेडी पढ़ी इन केस ऑफ थिनलेस फॉर्मूला आम ऑलरेडी पढ़ी ये लगुच ओके तो से आमर ये जो इमेजटा आसला जो माने सेकेंड रिफ्रैक्शन O1 टा कौन ऑब्जेक्ट भाया काम देला सो ये लेटा गला सो इट विल गो लाइक दिस एंड ये जो इमेज फॉर्मेशन है सपोज ये आई पॉइंट इमेज फॉर्मेशन है ओके सो ये दी थर रिफ्रैक्शन हो गोटे L1 लेंस रिफ्रैक्शन है तो तापाई हमको इमेज मिलला O1 तो से O1 टा सेकेंड लेंस ऑब्जेक्ट भाया काम दब एंड से यही जो पाथ रे रिफ्रैक्शन नहीं जीवो एंड आई फॉर्म रे मोर फाइनल इमेजटा फॉर्मेशन हो ओके सो ये जो इमेजटा सपोज ऑब्जेक्ट रहा O रे सो ऑब्जेक्ट O को आमर जो ऑप्टिकल सेंटर P1 डिस्टेंस को नहीं जावा U सो U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस L1 ओके कहीं आम ऑब्जेक्टा फर्स्ट लेंस रु U डिस्टेंस माने P1 रु U डिस्टेंस रखाई सो U है आम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर L1 एंड आम फाइनल इमेज टू फॉर्मेशन है आई पॉइंट रे सो सेटा सपोज P2 पॉइंट रु डिस्टेंस V रे अच्छी सो से V इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस फॉर सेकेंड लेंस L2 ओके सो आम ऑब्जेक्टा नहीं आम O पॉइंट रे सो से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U फाइनल इमेज फॉर्मेशन है आमर आई पॉइंट से फाइनल इमेज फॉर L2 है V बट इंटरमीडिएट आमर आ गोटे O1 पॉइंट आउट क्रिएट होती सो साकू मुझे कौन V1 ओके एंड V1 कौन इमेज डिस्टेंस फॉर फास्ट लेंस L1 एंड आल्सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर L2 जोटा मुझे ऑलरेडी कहली आम ऑब्जेक्टा नेलु O पॉइंट रे तो तार हमको इमेज मिलला O1 सो से लिखली इमेज डिस्टेंस फॉर फास्ट लेंस O1 किंतु सेटा ही कौन कर सेकेंड लेंस ऑब्जेक्ट भाया काम दो तो से O1 टा फास्ट रिफ्रैक्शन इमेज डिस्टेंस हम एंड सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ओके सो केयरफुली देखो ये फाइन ओके सो ये डायग्राम रहा सो यू विल यूज थिन लेंस फॉर्मूला ट्वाइस सो आम जेहेतु आम रिफ्रैक्शन दी थर हो गोटे L1 जो होची गोटे L2 जो होची तो थिन लेंस फॉर्मूला आम ऑलरेडी पढ़ते कौन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ऑलरेडी आम डिस्कसन करछे जिनसा प्रीवियस क्लासेस रे जो जाकि रिवाइज करंतु ओके सो 1/v v माने कौन इमेज डिस्टेंस u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f मान हो फोकल लेंथ ओके सो ये फॉर्मूला रहला तो आम दी थर रिफ्रैक्शन हो गोटे L1 रे गोटे L2 रे तो दी थर आम फॉर्मूला लिखा तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन कौन आसो ऑब्जेक्ट नहीं आम u रे इमेज फॉर्मेशन है V1 रे एंड फोकल लेंथ आम नहीं सपोज F1 ओके सो फर्स्ट लेंथ आम F1 नहीं तो ताप फॉर्मूला आसो 1/V1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/F1 ओके सो ये जिन गुड़ा ही आपंकर एग्जाम जहाँ आसे यही जिन ही देखिए माने एग्जाम जमी लिखा हो सेमती टाइम पूरा नोट्स टाइप बन वीडियो गुड़ा ओके तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन आम इमेजटा कौट फॉर्मेशन होता V1 फॉर्मेशन होता तो से V जगह मुझे V1 पकईली एंड फर्स्ट लेंथ फोकल लेंथ हूँ F1 सो से F जगह F1 सब्स्टिट्यूट कली नाउ सेकेंड वन इज ट्रिकी केस सेकेंड वन रे कौन आमर ऑब्जेक्टा नवा आम O1 तो तापाई डिस्टेंस हूँ V1 एंड इमेज फॉर्मेशन होती आई रे सो तापाई हम V तो सेकेंड आमर फाइनल इमेजटा फॉर्मेशन है आई रे सो तापाई हम V ओके 1/v माइनस ऑब्जेक्टा केते O1 रो डिस्टेंस केते V1 तो से V1 नहीं सो डोंट बी कन्फ्यूज प्राय स्टूडेंट ये मिस्टेक करते ये आम V गुआड़े पड़े आसला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आम U लिखुँ किंतु ये V पड़े आसला कौन पे कहीं जो O1 टा एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस तो सेकेंड लेंस O1 टा ऑब्जेक्ट भाया काम कर सो से तार डिस्टेंस आम V1 किंतु डिस्टेंस आम जहाँ देचु ताको आम चेंज कर पारिबा नहीं ओके तो से V1 रहा सो एंड सेकेंड लेंस रो फोकल लेंथ केते F2 आम नहीं सो से आसला इक्वेशन नंबर 2 ओके सो नाउ लेट्स ऐड इक्वेशन 1 2 ओके सो जेहेतु आम थिन लेंस नौ सो दिस P1 एंड P2 आर वेरी क्लोज टू इच अदर तो से आम इमेज डिस्टेंस पूरा सिग्निफिकेंटली चेंज होनी सो यू कैन राइट लाइक दिस ओके सो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करिया देखिया कौन आछी सो लेफ्ट साइड ऐड हम राइट साइड ऐड हम तो ये कौन कमन अच्छे माने कौन कैनसल होला लगुच ये देखो 1/V1 प्लस ये हूँ -1/V1 सो ये कौन हो कैनसल हो ना नहीं कहीं गोटे प्लस अच्छे गोटे माइनस अच्छी मुझे अरेंज कर लिख दूसरी
तो सी आसो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3. ओके सो एटा जस्ट आपको रीअरेंज कर लिखिदेली. सो ये आसला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. सो ये जो कंपेयर करंतु तो से सेम लेफ्ट साइड सेम अच्छी किंतु राइट साइड रे हमर जो टर्मटा चेंज हो जाइए 1/f1 प्लस 1/f2. Means if the combination can be replaced by a single lens of focal length f so that the image of O will be formed at the same position I. माने पे कौन करबा हमें गोटे जो दीटा लेंस नहीं ताको हमें रिप्लेस करिया बाय ए सिंगल लेंस तार फोकल लेंथ केते आसीबो f आसीबो जेमति कि हमें ऑब्जेक्ट ऑफ सेम पोजीशन में नबा एंड हमर इमेजटा से सेम पोजीशन में मिलियो जोटा कि हमर जो दीटा लेंस नेलर हमर जेमति हमर इमेज एंड ऑब्जेक्ट सिचुएशन जहाँ थिला एबे हमें से दीटा लेंस को हमें रिप्लेस करिया बाय ए सिंगल लेंस माने गोटे लेंस इधर कॉनकेव हो और कन्वेक्स हो डोंट नीड नो प्रॉब्लम बट तार मनकर फोकल लेंथ कॉमन फोकल लेंथ सपोज f अछि इन दैट केस हमें रिप्लेस कर पाइबा 1/v माइनस 1/u को. सो दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ 1/f. ओके तो हमें ए इक्वेशन ना मेडा सब्स्टिट्यूशन कर परिबा माने ए केस रे कोन हला सच लेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन. इक्विवेलेंट लेंस माने दीटा लेंस अगर हमें गोटे लेंस सब्स्टिट्यूशन करबा जेमति कि तार फोकल लेंथटा f आसीबो. तो जदि हम ए दीटा इक्वेशन को कंपेयर करबा तो कोन आसीबो हमरो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. ओके सो आम जो आम फोकल लेंथ माने केमती फाइंड करिया तो 1/f1 प्लस 1/f2 रो वैल्यू नवा. सो जहाँ आसला सो सेठू आम f रो वैल्यू कैलकुलेट करबा. सो सही f रो वैल्यू रो जदि हम गोटे सिंगल लेंस आम रिप्लेस करबा देन आम ऑब्जेक्ट एंड इमेज रो पोजीशन किसी चेंज हबो नाही. ओके सो वी नो दैट. सो एटा हमर एक्सप्रेशन आसला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. सो आम जानछु पावर माने कोन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. तो आम इक्वेशन 5 को इन टर्म्स ऑफ पावर आम केमती रिप्रेजेंट कर परिबा p इक्वल टू फॉर्मूला में जानछु 1/f. तो p इक्वल टू 1/f जदि हम सब्स्टिट्यूशन कर दवा तो हमरा आसीबो p इक्वल टू p1 प्लस p2. सो इक्वेशन नंबर 6. ओके सो इक्वेशन सेल्स होल्ड गुड फॉर ऑल सिचुएशन इन्वॉल्विंग टू लेंसेस इन कांटेक्ट. माने हमर एनी टू लेंसेस माने एठी हम कोन लेथले गोटे कॉनकेव एंड कन्वेक्स नेथिले तो आपण दुईटा कन्वेक्स नियंतु दुईटा कॉनकेव नियंतु और जेमति टाइप रो अरेंजमेंट नेले भी हमर ए फॉर्मूलाटा हमर वायलेट होबो नै. 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और p इक्वल टू p1 प्लस p2. माने एटा एग्जाम रे 2 मार्क क्वेश्चन आस्ता बेले टू लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ सम पैरामीटर देथो 20 और 30 सेंटीमीटर फाइंड आउट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन. ओके सो सिंपली फॉर्मूला यूज करबे f फाइंड आउट करबे एंड रेसिप्रोकल कर देला हमर पावर वैल्यू पळे आसी. ओके फाइन. सो नेक्स्ट आम डिस्कसन करबा किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स माने एबे जे हम जहाँ भी ऑप्टिक्स रो पढ़ले सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कसन करबा. सो दैट इज फर्स्ट वन इन द बिलो फिगर फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. ओके तो एटा हम कोन देछि इट स्फेरिकल सरफेस टे देला एंड हमर ऑब्जेक्टटा ए पोजीशन रे अछि ऑब्जेक्टटा which is at a distance 40 cm from this what p and center of curvature kete dela sorry center of radius of curvature dela 20 cm and a side of refractive index dela 1 and a side of refractive index dela 1.33. okay so numerical problems पढ़िबा आगु आपण सब माने जे ऑप्टिक्स रो जहा पढ़ाइले सेगुडा सब क्लियर होबा पड़िबो अदरवाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपण सॉल्व कर परिबे नै. ओके because this type of problems are coming in examination direct question guda asibo put the formula get the answer type question guda asibo. okay तो spherical surface refraction by formula में यूज करिया तो कौन कौन देछि आगे लिखि दबा ऑब्जेक्ट केते डिस्टेंस रे अछि 40 सेंटीमीटर जेहेतु एटा हमरो ऑप्टिकल सेंटर और एटा होछि हमरो कोन पोल हम नोचु. सो पोल रो लेफ्ट साइड अछि सो सेते हम -40 सेंटीमीटर ने अछि. ऑप्टिक्स रो प्रॉब्लम सॉल्व कला बरे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज साइन कन्वेक्शन. मेनली स्टूडेंट्स माने भूल करती बाय चूजिंग द साइन कन्वेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जदि एड साइड कर देबे टोटल आंसर पूरा हमर भूल हिजु. एटा मु डिस्कशन करबी जो सेकंड प्रॉब्लम रे केमति भूल का भूलले भूल आसे. तो जस्ट रिकॉर्ड करंतु ऑप्टिकल सेंटर और पोल रो नेगेटिव साइड जदि लेफ्ट साइड रहला से नेगेटिव आसीबो राइट साइड आसले से पॉजिटिव आसीबो. ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर केते देछि 20 सेंटीमीटर सेटा भी नेगेटिव साइड अछि लेफ्ट साइड अछि सो सेत में ताकू भी -20 सेंटीमीटर नै गेली. तो μ1 वैल्यू देला 1 μ2 वैल्यू देला 1.33. तो को फार्मूला में यूज करबा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. ओके सो एटा हम ऑलरेडी पढ़ी छे स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन. सो जो देखि नथि जाई वीडियोटा को देखंतु केमती फार्मूलाटा आसले आपण जान परिबे.
तो सब वैल्यू आम जाने आम कौन दरकार फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज इमेज माने आम v रो वैल्यू दरकार तो μ1 μ2 u r देदेला तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन करदे आम तो 1/1.33/v माइनस 1/-40 सो जेहेतु u रो वैल्यू -40 अच्छे सो -40 पड़ो 1.33 -1/-20 सो ये जदि प्लस माइनस साइन जब भूल होगा माने साइन कन्वेक्शन जब प्रॉपर यूज कराएनी आम वैल्यू गुड़ा आसो ना तो आपको जब सिंपली साइड चेंज करके सॉल्व कर दिंतु एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिंतु आम v रो वैल्यू आसो -32 सेंटीमीटर ओके माइनस यही पोजिशन आम इमेजटा फर्मेसन हम यही पोजिशन 32 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोल ओके वेरी सिंपल प्रॉब्लम जस्ट फॉर्मूलाटा मन रखा पड़ो एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यूज प्रॉपर साइन कन्वेक्शन प्रॉपर यूज कर तो इजीली आम फाइन फॉर्मूलाटा माने आंसरटा आसो ओके सेकंड प्रॉब्लम ए डबल कन्वेक्स लेंस हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर ईच if the refractive index of the material of the lens is 1.5 find the focal length okay so कौन देइछे एठी so एठी हमको फाइंड आउट करबार छै फोकल लेंथ गोटे डबल कन्वेक्स लेंस देइछि सो लेंस मेकर फार्मूला जोटा कि ऑलरेडी मु थ्योरी पढे देइछि प्रीवियस क्लासेस रे तो सेटा हम यूज करबा फार्मूलाटा कोन 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 ओके तो एठी हम कोन देइछि फाइन सो μ रो वैल्यू के देला 1.5 एंड फोकल लेंथ सो जेहेतु ये कौन फोकल लेंथ आम जा ओके सो गिवेन सो ये स्टूडेंट मैंने कौन भूल करती r1 = r2 = 30 हाँ ये तो 30 सेंटीमीटर देती सो डायरेक्ट 30 सेंटीमीटर नहीं जावा एंड μ रो वैल्यू 1.5 देती सब्स्टिट्यूट करदे तो सब वैल्यू गुड़ा सब्स्टिट्यूशन करदे 1.5 - 1 1/30 - 1/30 सो 1 - 30 - 1/30 0 आसला सो 0 मल्टीप्लाई विथ 0 0 1/f = 0 माने f = इनफिनिटी सो इनफाइनाइट फोकल लेंथ केबेला आसीबो नै माने कोल लेंस सो इनफाइनाइट फोकल लेंथ केबेला आसीबो नै तो एडी में कोन भूल कले बाय चूजिंग द साइन कन्वेक्शन सो द प्रॉपर साइन में कन्वेक्शन यूज न करबा तो ये बड़ा ऑब्स्क्योर्ड रिजल्ट गुड़ा हमरो आसीबो तो कोन कराबो तो कोन भूल कले हमें सो एडा जी भूल हे जो हमरो ओके सो कोन हम भूल करथिले तो r1 = 30 सेंटीमीटर ठीक अछि बट r2 आसो -30 कहीं डबल कन्वेक्स लेंस रे गोटे रेडियस ऑफ कर्वेचर आम +30 नेले आ गोटे आम -30 आसो ओके कहीं ऑप्टिकल सेंटर लेफ्ट साइड रे गोटे आसो कौन गोटे सरफेस तो तापर -30 आसो एंड राइट साइड पे +30 आसो तो ताकू जदि आम सब्स्टिट्यूशन करवा देन आम प्रॉपर वैल्यू आसो सो 1/f = मी जगह 1.5 सब्स्टिट्यूशन कर दिली -1 1/30 माइनस r2 जगह में -30 में सब्स्टिट्यूशन करी सो 1/-30 आसला तो ये माइनस माइनस कौन जो प्लस पड़े आसो तो 1.5 - 1 1/30 + 1/30 2/30 2 × 0.5 1/30 सो एफ वैल्यू 30 सेंटीमीटर आसो ओके सो सेम फोकल लेंथ सेम वैल्यू आसो बट साइन कन्वेक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो जोड़ा मुझे कहवा कथा सो साइन कन्वेक्शन जो आप मेसअप करदे तो टोटल आम आंसरटा फुल पड़े आसो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन an object of length 2 cm is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 12 cm. If it is placed at a distance 8 cm, find the image distance and its size. Okay. तो ये कौन कही so we have to use thinness formula. So thinness formula में यूज करवा कौन फॉर्मूलाटा 1/b - 1/u = 1/f. तो कौन गिवन देछि ये देखो if it is placed at a distance 8 cm तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देला -8 cm एंड फोकल लेंथ केते देला 12 cm तो जदि नॉर्मल फोकल लेंथ देछि हमें पॉजिटिव भी नवा सो 12 cm हम नै गेलु तो एट सब्स्टिट्यूशन कर दवा 1/v = 1/a + 1/u तो u रे वैल्यू -8 f रे वैल्यू 12 तो v रे वैल्यू असला -24 cm ओके तो इमेज डिस्टेंस हमको जाना पड़गला नेक्स्ट हमको कौन पचारछि इमेज साइज सो साइज हमको केमती जाना पड़ो साइज में हमें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में यूज करिया पड़ो ओके सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कौन m = v/u ओके सो m रो वैल्यू हमें फाइंड आउट करवा सो v रो वैल्यू केते आसला -24 u रो वैल्यू केते देछि -8 जस्ट सिंपली डिवाइड कर दियंतु -24/-8 आसला 3 ओके सो m रो वैल्यू पड़े आसला 3 देन आउट फॉर्मूला में जाने m = h2/h1 h2 माने कौन साइज ऑफ इमेज सॉरी हाइट ऑफ इमेज h1 माने होचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये आम कौन देछि ऑब्जेक्ट हाइट दे देछि 2
तो हमको इमेज रो हाइट हमको फाइंड आउट करवार अच्छी तो सही फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करदे तो ये पड़े आसो h2 = m * h1 तो वैल्यू जो सब्स्टिट्यूशन करवा से आसो 6 सेंटीमीटर तो आम तीन फॉर्मूला में यूज कले फास्ट आम थिननेस फॉर्मूला यूज करके v रो वैल्यू फाइंड आउट कले नेक्स्ट मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करके मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कले देन मैग्निफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट साइज फॉर्मूला यूज करके हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट कले तो यही टाइप प्रॉब्लम एग्जाम रे आस ओके सो यही टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करने चेष्टा करूँ एंड किसी डाउट है माने कमेंट सेक्शन में मुझे जनातु कौन डाउट हो कौन हो तो आम डिस्कसन करा से प्रॉब्लम गुड़ा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर आज लेक्चर में कौन कौन स्टडी कले मैग्निफिकेशन यूनिट फॉर्मूला m = h2/h1 और m = v/u केमती फाइंड आउट करा जाए से विषय पढ़ले नेक्स्ट टाइम पढ़ले p = 1/f पावर केमती कैलकुलेट करा जाए तार यूनिट डायोप्टर ए विषय डिस्कसन कले नेक्स्ट थिनलेस इन कांटेक्ट तो थिनलेस इन माने दुईटा लेंस को कांटेक्ट रखिले हमर केमती कोन इमेज माने फॉर्मेशन हो केमती तार फोकल लेंथ चेंज हुए देन कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ 1/f = 1/f1 + 1/f2 p = p1 + p2 से विषय स्टडी कले एंड किसी बेसिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कले ओके so this is all about today's lecture please like this video if you enjoyed it and share करूँ अपन फ्रेंड्स मान सहित and share this video and subscribe our channel CHSE Science Classes okay and thank you for watching this video thank you so much